नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्वराज भारत पर। इससे पहले हम अपना वीडियो शुरू करें आज के करंट अफेयर्स का, बात करते हैं कल के पूछे गए प्रश्न का। कल हमने जो प्रश्न पूछा था वो था सेन वंश की स्थापना किसने की थी। विकल्प आपको दिए गए थे बल्लाल सेन, हेमंत सेन, विजय सेन और सूरसेन। आपको बता दें इसका जो सही जवाब है वो है हेमंत सेन, ऑप्शन बी। हेमंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की थी। अब शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में खगोलविदों ने सूर्य के द्रव्यमान के कितने गुना बड़े अभी तक के सबसे चमकदार सुपरनोवा की खोज की है। विकल्प है हमारे पास 2 गुने, 3 गुना, 4 गुना या फिर 5 गुना। आपको बता दें इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 5 गुना। हाल ही में खगोलविदों ने सूर्य के द्रव्यमान के 5 गुना बड़े और अभी तक के सबसे चमकदार सुपरनोवा की खोज की है। सुपरनोवा मरते हुए तारों में होने वाले चमकदार विस्फोट को कहा जाता है और ये काफ़ी दुर्लभ ही देखने को मिलता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन की फंडिंग पर रोक लगा दी है। विकल्प है हमारे पास यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, WHO या फिर फोर्ब्स। आपको बता दें इसका जो सही जवाब है वो है WHO। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की फंडिंग पर रोक लगा दी है। ट्रंप ने कहा कि WHO ने चीन में फैले कोविड-19 को गंभीरता से नहीं लिया और इसकी गंभीरता को छुपाया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में किसने निजी प्रयोगशालाओं में केवल आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को मुफ्त कोविड-19 परीक्षण की छूट देने की घोषणा की है। विकल्प है हमारे पास केंद्र सरकार, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर नीति आयोग। आपको बता दें इसका सही जवाब होगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निजी प्रयोगशालाओं में केवल आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को मुफ्त कोविड-19 परीक्षण की छूट देने की घोषणा की है, क्योंकि ये निजी प्रयोगशालाएँ प्रति परीक्षण 4500 रुपये चार्ज कर रही थी, जबकि सरकारी प्रयोगशालाएं मुफ्त में परीक्षण कर रही थीं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, 16 अप्रैल को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। विकल्प है हमारे पास भारतीय रेल परिवहन दिवस, भारतीय जल परिवहन दिवस, भारतीय वायु परिवहन दिवस या फिर भारतीय परिवहन दिवस। आपको बता दें इसका जो सही जवाब होगा वो होगा भारतीय रेल परिवहन दिवस। 16 अप्रैल को पूरे भारत में मनाया जाता है। इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट डे के नाम से भी जाना जाता है। रीज़न इसका ये है कि आज ही के दिन 1853 को भारत में पैसेंजर ट्रेन महाराष्ट्र प्रांत के मुंबई से थाने के बीच लगभग 34 किलोमीटर दूरी तक चलाई गई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, 29 मार्च 2020 से होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को BCCI ने अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। विकल्प है हमारे पास एशिया कप, इंडिया वेस्ट इंडीज़ सीरीज, T20 वर्ल्ड कप या फिर IPL। इस प्रश्न का जवाब लगभग सभी को पता होगा, IPL इसका सही जवाब है। 29 मार्च 2020 से होने वाला था ये IPL टूर्नामेंट, लेकिन BCCI ने इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। इस टूर्नामेंट को पहले 14 अप्रैल तक के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, पाकिस्तान के पूर्व फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जफर सरफराज का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ। विकल्प है हमारे पास 47 वर्ष, 50 वर्ष, 62 वर्ष या फिर 78 वर्ष। आपको बता दें 50 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया था। उससे पहले पाकिस्तान के पूर्व लेजेंड स्क्वैश खिलाड़ी आजम खान का इंग्लैंड में निधन हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और किस पार्टी के वरिष्ठ नेता MV राजशेखरन का हाल ही में निधन हो गया। विकल्प है हमारे पास कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी या फिर जन समाजवादी पार्टी। तो आपको बता दें ये कांग्रेस पार्टी में थे। कांग्रेस इसका सही जवाब है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रह चुके थे MV राजशेखरन, और इनका हाल ही में निधन हुआ है। आपको बता दें वो 91 वर्ष के थे और कई बीमारियों से जूझ रहे थे। उनका जन्म रामनगर जिले के मारलावाड़ी में 12 सितंबर 1928 को हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए किस देश ने लॉकडाउन को 11 मई तक बढ़ा दिया है।
अमेरिका, फ्रांस, इटली या फिर जापान। आपको बता दें इसका जो सही जवाब है वो है फ्रांस। फ्रांस ने हाल ही में कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए 17 मार्च तक लगे लॉकडाउन को 11 मई तक बढ़ा दिया है। साथ ही फ्रांस में कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम मध्य जुलाई से पहले नहीं हो सकता है। पढ़ते हैं आज के 9वें प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टारपीडो की बिक्री को मंजूरी दे दी है। विकल्प है हमारे पास जापान, उत्तर कोरिया, रूस या फिर भारत। भारत इसका सही जवाब है। अमेरिका ने हाल ही में भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉर्पीडो की बिक्री की मंजूरी दे दी है। हार्पून मिसाइलों की लागत 92 मिलियन डॉलर है और टॉर्पीडो की कीमत 63 मिलियन डॉलर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक और किस देश के तेल उत्पादक सहयोगियों के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है। विकल्प है हमारे पास चीन, जापान, रूस या फिर सऊदी अरब। आपको बता दें रूस इसका सही जवाब होगा। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक और रूस के तेल उत्पादक सहयोगियों के बीच ऐतिहासिक समझौता देखने को मिला है। इन्होंने समझौता किया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की मांगों में कमी आई है, जिसके कारण कीमत को स्थिर रखने के लिए उत्पादन में 10% की कटौती की जाएगी। अब समय है आज के प्रश्न का। हमारा आज का प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की। विकल्प आपको दिए जा रहे हैं दंतिदुर्ग, कृष्ण प्रथम, इंद्र द्वितीय या फिर कोई नहीं। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। लॉकडाउन का पालन करें, घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कल फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।